अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं। अब यजीद पलीद, यजीद तो नाम, पलीद का माना होता है नापाक। यजीद पलीद जो हम और आप कहते हैं यजीद पलीद, यजीद नापाक, फांसी को फाजिर, गुनहगार, हरामकार, जुआ खेलने वाला और जिनाकार, सारी बुराइयां इसके अंदर थी। ये खिलाफत तख्ते हुकूमत पर बैठा। तख्ते हुकूमत पर जब बैठा तो बैठने के बाद ही इन्होंने अपनी बयात पूरे शाम में ले लिया, और लेने के बाद फौरन खुतूत हुकूमत के, दारुल हुकूमत कैपिटल जो होता है, वो दारुल हुकूमत के अतराफ में चारों तरफ उन्होंने खुतूत भेजे कि मेरे अब्बा अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है, मैं उनका जानशीन बना हूँ, मैं हुकूमत पर बैठा हूँ, मैं गद्दे नशी हूँ, लिहाजा मेरी खिलाफत तमाम जितने जितने जो ये थे सीएम थे, गवर्नर, सबको खत लिखा कि हर जगह जो है मेरी बैत लिया जाए। और मक्के में भी, ये मदीने में भी खत लिखा। मक्के मदीने में उस वक्त जो है गवर्नर जो था वलीद बिन उक़बा, नाम जहन से शायद उतर रहा है, वलीद बिन उक़बा एक था, और एक वलीद बिन उक़बा कूफा का गवर्नर था, और वहाँ का नाम, बहरहाल गवर्नर को भी खत लिखा, नाम जहन से उतर रहा है कि मेरी बैत लो, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, और सबसे पहले बैत हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर की बैत लो, सबसे पहले इन लोगों की बैत लो, और उसके बाद बाकी मक्के के तमाम लोगों की बैत लो। खत पाते ही जो वहाँ का गवर्नर था, हज़रत इमाम हुसैन को, बहुत रिवायत, मुख्तलिफ रिवायत है, किसी में आया है कि हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया गया, किसी में आया कि इमाम हुसैन के पास गए। बहरहाल कोई एक रिवायत में आपको समझने के लिए बयान करता हूँ कि वो हज़रत शॉर्ट में, क्योंकि बहुत सारे बुलाने का वाक़या बहुत लंबा है, मैंने इससे पहले बयान किया पिछले साल, बुलाए वो वाक़या बहुत लंबा है। बस ये वाक़या जो मुझे मिला, ये रिवायत जो मुझे मिली कि आप गए इमाम हुसैन के पास और ख़त दिखाया कि देखिए अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है और हुकूमत का बागडोर यजीद ने संभाल लिया है, और उसको बैत का जो है हमें हुक्मनामा भेजा है कि मैं बैत लूँ आपसे। आपने बैत लेने से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं अकेले बैत नहीं ले सकता, आप खुले आम आइए, लोगों से बैत लीजिए, मैं बैत नहीं कर सकता, क्योंकि वो फांसी को फाजिर। अब हज़रत इमाम हुसैन जानते थे कि वो फांसी को फाजिर है, मैं उसकी बैत अगर ना करूँगा तो मेरा खून का प्यासा बन जाएगा, और वो लड़ाई के लिए, जंगो जिदाल के लिए, कत्लो क़िताल के लिए तैयार हो जाएगा। इतना कुछ जानने के बावजूद इमाम हुसैन फिर भी उनकी बैत नहीं किए, और आपने ये सोचा कि अगर मैं बैत कर लूँगा तो एक दलील बन जाएगी कि अगर कोई ऐसी हुकूमत में आ जाए और उससे लड़ना ज़रा मुश्किल हो, तो उस वक्त एक दलील बन जाएगी कि ऐसी मुसीबत की घड़ी में हम दीन को पीठ पीछे डालकर फांसी को फाजिर के हाथ पर ही हम बैत कर लें, एक दलील बन जाएगी। इसलिए चाहे हमें अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, अपनी औलाद कुर्बान करनी पड़े, अपने भतीजे भांजे को कुर्बान करनी पड़े, अपनी मालो जायदाद राह खुदा में कुर्बान करनी पड़े, हम करेंगे, लेकिन फासिक और फाजिर के हाथ पर हाथ नहीं देंगे। फांसी को फाजिर के हाथ पर हाथ हम नहीं देंगे। आखिर का आपने फैसला कर दिया कि मैं बैत नहीं करता। हालात मदीने के अच्छे नहीं थे, हालात को मद्देनजर रखते हुए अल मुख्तसर में अर्ज कर रहा हूं कि हजरत इमाम हुसैन ने फैसला किया कि अब मदीना छोड़कर मैं मक्का चला जाऊं। अपने अहल अयाल को पूरी तैयारी कर ली, और पूरी तैयारी करने के बाद सबसे पहले मेरे आका दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, और मेरे आका अलैहिस्सलाम के कब्र को लिपट कर ज़ारो कतार रोए और अर्ज करने लगे, नाना जान, जिसको आप अपने गोद में जो है मोहब्बत से पाला पोसा, और आपने तरह तरह के पैगामात मेरे लिए जाहिर फरमाए, लोगों में बताए, आज वो हुसैन आपका ये प्यारा मदीना छोड़ रहा है, आपको आखिरी सलाम कहने के लिए आया है। मुख्तसर ये है कि ये कई वाक़यात हैं इसमें,
आखिरी सलाम में, मैं उसमें बयान में नहीं जाता, बस मुख्तसर ये अर्ज कर रहा हूँ। आखिरी सलाम पेश करने के बाद हज़रत इमाम हुसैन अपनी वालिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की क़ब्र में पहुँचे और पहुँचकर फिर अर्ज़ करने लगे, अम्मी जान, आपका प्यारा हुसैन जिसके लिए आप जन्नत से कपड़े मंगवाया करती थी, आज आखिरी सलाम देकर आपको मदीना से रुखसत होने वाला है, मदीने को खैराबाद कहकर मक्का जाने वाला है। आखिरकार अम्मी से भी आखिरी सलाम पेश करके अम्मी की बारगाह में फिर हज़रत इमाम हसन की बारगाह में पहुँचे। हज़रत इमाम हसन को भी आखिरी सलाम पेश किया, कहा आपका छोटा भाई, आपका प्यारा भाई अब आपसे जुदा हो रहा है, मदीने को खैराबाद कहकर मदीना से मक्का जा रहा है। अलगर्ज मुख्तसर यूँ है, बहुत सारे इसमें वाक़यात में छोड़ रहा हूँ कि आप पूरी तैयारी करके अपने अहलो अयाल को लेकर मदीना से आप रवाना होते हैं मक्के के लिए और मक्का पहुँचते हैं। और मक्का पहुँचते ही उधर शाम में तो यजीद ने अपनी बैत ले ली थी और कूफा जो इराक में है, इराक वालों ने आपस में मिलकर खुतूत पे खुतूत लिखना शुरू कर दिया कि हमारा कोई इमाम नहीं है, हम किसी के पास बैत नहीं हुए हैं, लिहाजा हमारा इमाम आप ही हैं, हम आप ही के पास बैत होंगे। वैसे तो खुतूत इमाम हुसैन के पास हजरत अमीर माविया के बाहयात रहते हुए भी भेजा करते थे इराक कूफा वाले, लेकिन आपने सिरे से खारिज कर दिया था, मना कर दिया था कि नहीं, मैं तुम्हारे खुतूत पर नहीं आ सकता, तो मैं जाकर मैं जो है बैत नहीं कर सकता, क्योंकि अब बागडोर हजरत अमीर माविया के हाथ में है। मना कर दिया था क्योंकि जंगो जिदाल होंगे थे। अब उसके इंतकाल के बाद कहा कि अब हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, हमारा कोई इमाम नहीं रहा, लिहाजा आप तशरीफ़ लाएं, हम आप के अलावा किसी से बयात नहीं करेंगे, आपकी ऊपर अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 150 खुतूत, 150 खुतूत भेजे गया। हजरत मोहतरम तमाम के तमाम को थैले में आपने जमा रखा। हजरत इमाम हुसैन के पास कोई और उनके बातों से, उनके खुतूत में जो चीज़ लिखे थे उनसे हटने का कोई रास्ता ही नहीं था। अगर इमाम हुसैन उनके बैत के लिए आगे ना बढ़ते कि मैं हाँ तुम्हारा बैत ना करूँगा, ना बढ़ते आगे मना करते, तो ऐसा होता कि एक जालिमो जाबिर के हवाले आपने अपने अवाम को कर दिया, अपने चाहने वाले को कर दिया, तो फिर क़यामत के दिन आप क्या जवाब दें? कोई और रास्ता नहीं था। आपने जाने की तैयारी की, सहाबाए किराम रोके आपको, मशवरा किया सहाबाए किराम आपस में, आपको रोका गया, कहा कि जब ऐसी बात है कि वहाँ के हालात अच्छे हैं, वैसे वहाँ के लोग बड़े बदअहदी पे उतर आते हैं, वादा खिलाफी करने वाले हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन से मशवरा ये हुआ कि पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए, मुस्लिम बिन अकील वहाँ के हालात का जायज़ा लेंगे, फिर अगर हालात अच्छे हैं तो आप जाएंगे। ऐसा ही हुआ। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को सबसे पहले मक्का से कूफा रवाना किया गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अपने छोटे छोटे बच्चे मोहम्मद इब्राहिम को भी साथ में ले लिए और लेकर आप कूफा रवाना हुए। चलते चलाते सफ़र करते आप कूफा पहुँचे और कूफा पहुँचने के बाद जब कूफा पहुँचे तो कूफे के लोगों ने बड़ी शानदार आपकी इस्तकबाल की, आपकी खातिर व मदारत की। तकरीबन एक हफ्ते में हज़रत इमाम मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन से बैत, मुस्लिम के हाथ पर, लेकिन बैत किससे हो रहे हैं? हकीकत में इमाम हुसैन से बैत। एक हफ्ते में 12,000 लोग बैत हुए, एक हफ्ते के अंदर। और हर तरफ उनकी चाहत, उनकी इज्जत, उनका अदब व एहतराम होने लगा, लोग मिलने लगे, आकर मोहब्बत से बातें करने लगे। इसी बीच में कुछ यजीद का चाहने वाला भी था, उन लोगों ने यजीद को फ़ौरन ख़त लिखा, यजीद को कहला भेजा कि यहाँ हुसैन की, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से उनका भाई मुस्लिम बिन अकील आया हुआ है और उनकी बैत लोगों से ले रहा है। अब यजीद को जो ही ये खबर मिली तो बड़ी तेज़ी से यजीद ने ख़त लिखा इब्न ज़ियाद के पास। इब्न ज़ियाद जो बसरा का गवर्नर था, बसरा का गवर्नर था, उसको कहा तुम बसरा का भी गवर्नर हो, और जो वलीद बिन उक़बा कूफा का गवर्नर है उसको खारिज किया जाता है, तुमको कूफा का भी गवर्नर बना दिया गया, दो जगह का गवर्नर बना दिया गया। अब तो खुशी में मचलने लगा, इब्न ज़ियाद उछलने लगा कि अब मेरी मकाम बहुत बुलंद हो गया, मेरा मकाम, मेरी इज्जत बहुत हो गई।
हजरात मोहतरम। और उन लोगों ने यह भी लिखा कि वलीद बिन उक़बा जो यहाँ है गवर्नर पहले आपका, वो जो है इन बैतों पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं, कोई रोक भी नहीं लगा रहे हैं। ऐसी बात हो गई। अब इसी बीच में क्या हुआ, बड़ी चालाकी के साथ इब्न ज़ियाद बसरा से उस रास्ते से दाखिल हुआ कूफा में जिस रास्ते से अरब के लोग आते हैं, सऊदी अरब के लोग यानी मक्का के लोग आते हैं जिस रास्ते से, उसी रास्ते से इब्न ज़ियाद बड़ी चालाकी के साथ निकाब में, जैसे अरबी लोग आते हैं, जैसे अरबी लोग दाखिल होते हैं या मेहमान कहीं आते हैं, इज्जत वाले लोग आते हैं बड़े शान और शौकत के साथ, सेम उसी अंदाज में दाखिल हुआ कूफा के अंदर। कोई पहचान ना पाया। सब लोग इमाम हुसैन के इंतजार में थे, सब लोग इमाम हुसैन के इंतजार में थे कि इमाम हुसैन आने वाले हैं। अब इधर हजरत मुस्लिम बिन अकील हालात का जायजा लेकर 12,000 लोग बैत कर चुके थे, लिखकर इमाम हुसैन को भेज दिया कि यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक हैं, सब लोग आपके मुंतज़िर हैं, सभी लोग आपसे बैत होना चाहते हैं, इनके ऊपर कोई इमाम नहीं, सिर्फ आप ही को अपना इमाम तस्वुर करते हैं, लिहाजा हालात अच्छे हैं, आप तशरीफ लाएं। खत लिखकर इमाम मुस्लिम ने भेज दिया। इधर इब्न ज़ियाद बड़ी चालाकी के साथ कूफा के अंदर दाखिल हुआ। लोग कूफा वाले समझे कि शायद हजरत इमाम हुसैन, क्योंकि कई दिन पहले लिखकर भेज चुके थे, शायद इमाम हुसैन तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए इमाम हुसैन का नारा लगाते हुए इब्न ज़ियाद को अंदर लाया। इब्न ज़ियाद तो अंदर ही अंदर जल भुन रहा था कि मैं आ रहा हूँ कूफा के अंदर, मेरा इस्तकबाल नहीं, इमाम हुसैन का नाम लिया जा रहा है। लोग समझे थे कि इमाम हुसैन ही आ रहे हैं, कुछ अरबी लिबास में आए हुए थे। अब जब ये गवर्नर हाउस में घुसा, चेहरा देखा लोगों ने, तो लोगों को एहसास हुआ कि बड़ी गलती कि इब्न ज़ियाद इस शहर में दाखिल हो गया। ये तो इमाम हुसैन नहीं थे, ये तो इब्न ज़ियाद जो यजीद का गवर्नर है वो आया है, अब हम पर जुल्म और जबर की पहाड़ तोड़े जाएंगे। तब लोगों को एहसास हुआ। बड़ी चालाकी के साथ रात भर के अंदर वो अपने कुछ लश्करों को शहर के बाहर ही रखा कि मैं जाकर पहुंचूंगा, फिर तुम लोग आ जाना। इब्न ज़ियाद, अब क्या हुआ, इनके कुछ लश्कर अपने साथ थे, कुछ लोग और बाकी बाहर रखे हुए थे, वो सब भी आकर दाखिल हो गए होंगे। अब हालात, ये वक्त कौन सा था, मगरिब से ईशा के बीच में अंधेरे में दाखिल। इन्होंने क्या किया, कूफा के बड़े बड़े जो उमरा, बड़े बड़े मालदार लोग थे, जो लोग जिम्मेदारान थे, सबको उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया और गवर्नर हाउस में सबको कैद कर लिया। जो ही कैद किया, सुबह इमाम मुस्लिम के पास खबर पहुंची कि ऐसा ऐसा मामला पेश आया है, इब्न ज़ियाद आया है, और सारे उमरा, सारे बड़े बड़े लोगों को उठाकर अपने गवर्नर हाउस में कैद कर लिया है। हजरत इमाम मुस्लिम भी उठे और गवर्नर हाउस का घेराव किया। गवर्नर हाउस का जब घेराव किया, तकरीबन 40,000 फौज, 40,000 लोगों को लेकर कूफा के आप जो है गवर्नर हाउस का घेराव किए, तो लोग हमला करने के लिए तैयार थे। हमला करते तो इब्न ज़ियाद मारा जाता, अपने लोगों को कैद से निकाल लेते। लेकिन इमाम मुस्लिम ने नहीं चाहा कि कत्ल क़िताल हो, जंग व जदाल से काम बने, बल्कि आपने कहा कि कोई सुलह की बात, कोई सुलह का रास्ता निकले। इसी बीच में इब्न ज़ियाद बड़ी चालाकी से क्या किया, जो बड़े बड़े मालदार लोग थे उनके हाथ पैर बंधवा कर दीवारों पर चढ़ा दिया और कहा कि तुम जो है मना करो लोगों को कि अय मेरे रिश्तेदारों, अय मेरे बेटों, अय मेरे भांजों, अय मेरे भतीजों, तुम लोग वापस चले जाओ, नहीं तो हमें इब्न ज़ियाद गवर्नर हाउस के अंदर जो हमें कैद करके रखा है मार डालेगा। एक एक मालदार, एक एक ठेकेदार लोग बाहर निकलने लगे, दीवार पर चढ़ाकर वो ऐलान करता रहा और सब लोगों को कहता रहा कि देखो, फिर अगर तुम लोग यहाँ गवर्नर हाउस पर हमला करोगे तो हुकूमत भी तुम्हारे खिलाफ हो जाओगी, यजीद तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, फिर हुकूमत को कहाँ से संभालोगे। तरह 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 की बातें बोलकर वो दीवारों पर चढ़ चढ़ कर ऐलान करने लगे सब लोग। अब जितने 40,000 कूफा के लोग आए हुए थे, घेराव कर लिए थे, जब हालात ऐसे देखे, किसी ने देखा मेरा बाप कत्ल किया जाएगा, किसी ने देखा मेरा चाचा कत्ल किया जाएगा, किसी ने देखा मेरा मामू कत्ल किया जाएगा, किसी ने देखा मेरा भाई कत्ल किया जाएगा, उनके आहो जारी रोना धोना को देखकर जो है ये लोग तलवार नीचे डाल दिए और चुपके से धीरे धीरे घर निकलना शुरू हो गए। आखिरकार मगरिब का वक्त हो गया। ऐसा ही मामला चलते चलाते मगरिब का वक्त हो गया। कूफा की जामे मस्जिद में जब हजरत इमाम मुस्लिम नमाज के लिए गए, तकरीबन आपके साथ 500 लोग,
कितने लोग थे? 500 लोग थे। जब नमाज से आप फारिग हुए तो आपके पीछे एक भी शख्स नहीं था। अल्लाह, मेहमान बुलाकर इतनी बड़ी शिद्दत, इतनी बड़ी सख्ती, इतना बड़ा दर्द दिया इमाम मुस्लिम और इमाम हुसैन को कूफा वालों ने, क्योंकि ये बदअहदी में वादा खिलाफी करने में बहुत मशहूर मारूफ थे। इमाम हजरत अली के बाद ज़माने में भी ऐसा ही किया और हजरत इमाम हसन के ज़माने में भी इन्होंने वैसा ही किया। अब हजरत इमाम हुसैन के ज़माने में भी ये लोगों ने वैसा ही किया। हजरत इमाम हुसैन के साथ बदअहदी की। हजरत इमाम मुस्लिम जब नमाज मगरिब से फारिग हुए, देखा कोई नहीं। अल्लाह, दिल में एक इस तरह बेचैनी, बेकरारी। मैंने, मेरी जान की बात तो छोड़ो, मैंने इमाम हुसैन को लिख दिया है कि हालात अच्छे हैं, आप तशरीफ लाएं। अब इमाम हुसैन भी मक्के से निकल चुके होंगे, उनका क्या हाल होगा। ऐसा ही नहीं कि आप अचानक यहाँ से आप निकल पड़े, ऐसा भी नहीं कि कोई खत अचानक लिख दें, कोई फोन, या कोई ऐसा जमाना नहीं था उस जमाने में कुछ किया जाए। अलगर्ज मुख्तसर ये है कि हजरत इमाम मुस्लिम, प्यास की शिद्दत आपके अंदर आई और आप जरा मस्जिद से बाहर निकले तो एक तौआ नामी एक नेक खातून थी जो अहले बैत से बहुत मोहब्बत रखती थी, तो उन्होंने उनसे पानी मांगा कि मैं प्यास लगी है, मुझे ज़रा पानी दिया जाए। हजरत इमाम मुस्लिम की प्यास की शिद्दत को देखकर उनसे पूछा, उनके हालात को देखकर कहा, आप ही इमाम मुस्लिम है? कहा, हाँ मैं ही इमाम मुस्लिम हूँ। मोहब्बत थी, उनको घर के अंदर ले गई, पानी पिलाया और एक अंदर कोठरी में उनको जगह दिया रहने के लिए हजरत इमाम मुस्लिम को। और उस औरत का बेटा जो था इब्ने ज़ियाद के तरफ था और इब्ने ज़ियाद की खबर और इब्ने ज़ियाद की जो है वो सियासी काम करता था, कहाँ कौन क्या कर रहा है सब बातें उन्हें पहुंचाता था। बहुत सारी गुफ्तगू है, बहुत सारे वाक़यात को मैंने यहाँ छोड़ दिया है, मुख्तसरन लिया है, बहुत सारे वाक़यात इसमें पेश आए हैं। मुख्तसर यूँ अर्ज़ करूँ 2 मिनट। हज़रत इमाम मुस्लिम की खबर उनके बेटे को जब मिली तो उनके बेटे ने इब्ने ज़ियाद को खबर ले जाकर पहुंचा दिया कि जिसकी तलाश आपको है इमाम मुस्लिम की, क्योंकि वो अब पूरे शहर में ऐलान कर दिया था जो भी इमाम मुस्लिम को छुपा कर रखेगा उनके घर जला दिए जाएंगे, उनको कत्ल कर दिया जाएगा, उनके बच्चे यतीम हो जाएंगे, उनकी औरतें बेवा हो जाएंगी, उनका सर होगा, मेरे तलवार होंगे, उनके सर तन से जुदा कर दिए जाएंगे, किसी को भी इमाम मुस्लिम को अपने घर के अंदर रखने की इजाजत नहीं। अल्लाह अकबर। ऐलान सुनकर कूफा के दरो दीवार थर्राने लगे, लोगों के दिल घबराने लगे और लोग परेशान होने लगे। इसी बीच में वो खबर पहुंचा दिया, कुछ लश्कर लेकर इब्ने ज़ियाद ने भेजा कैद करने के लिए। जो ही हज़रत इमाम मुस्लिम को पता चला कि कुछ लश्कर मेरे गिरफ्तारी के लिए आए हैं, तो आप तलवार लेकर बाहर निकले और शेर बबर की तरह उन जालिम कूफियों पर और जालिम यजीदियों पर हमला कर दिया। कई एक मारे गए, कई एक जख्मी हुए। इन लोगों ने सोचा कि नहीं, अब मुश्किल है हज़रत मुस्लिम के साथ सकना, इसलिए कहा कि ऐसा करो, हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम तो सुलह चाहते हैं। अपना रंग बदला, गिरगिट की तरह अपना रंग बदला, हम तो ये चाहते हैं कि सुलह हो जाए, लिहाजा आप इब्ने ज़ियाद के पास चलें, बातचीत से मामला सुलह कर लेंगे। आपने तलवार डाल दिया और फिर आपको ले जाया गया। कहाँ? हजरत इमाम मुस्लिम को ले जाया जाने लगा, कहाँ? इब्ने ज़ियाद गवर्नर हाउस में। अब हजरत इमाम मुस्लिम अपने दोनों बेटों को लिया और गवर्नर हाउस में खुद भी चलने लगे। उधर इब्ने ज़ियाद गवर्नर हाउस के दोनों साइड में अंदर के दरवाजे पर, दरवाजे के अंदर दोनों साइड में तलवार लेकर कई आदमी को तैनात कर दिया कि जो ही इमाम मुस्लिम आए उनको खबर पहुंचा दी कि हम उनको लेके आ रहे हैं, जो ही आए फौरन ऊपर हमला कर दिया। अब हजरत इमाम मुस्लिम गए और हजरत इमाम हुसैन दरवाजे पर घुसते ही फौरन हमला किया और इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। दोनों बेटे के सामने बाप को शहीद कर दिया। कितना दर्द हुआ होगा उस वक्त दोनों बच्चों पर के बाप को अपनी निगाहों के सामने कोई कत्ल कर रहा हो। अल्लाह अकबर। आखिरकार कुछ घंटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद उन बच्चों को भी शहीद कर दिया। मुख्तसर यूं है, बच्चे भी शहीद हो गए और हज़रत इमाम मुस्लिम भी शहीद हो गए। ये 3 ज़िलहज्जा था, 3 कुर्बानी का महीना की 3 तारीख थी, 3 ज़िलहज्जा था। और हजरत इधर इमाम मुस्लिम को कत्ल किया गया, उधर हजरत इमाम हुसैन मक्के से निकल रहे थे पूरी तैयारी करके। इसी तारीख को, 3 तारीख को आपको यहाँ शहीद किया गया और 3 कुर्बानी के महीने के 3 तारीख को इमाम हुसैन मक्का से निकले। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आगे की गुफ्तगू
अगले जुमा रखने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक हज़रत इमाम हुसैन अब मक्का से रवाना होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मस्जिद का जो काम का मसला था मैंने बताया था पिछले जुम्मा के अगले हफ्ते में काम चालू हो जाएगा, तो कोशिश में है काम वाले आते हैं, देख के जा रहे हैं, इंशाअल्लाह हो जाना चाहिए था, लेकिन लेबर बराबर